गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। कैसे हो बच्चों आप सभी? ठीक हो? तो चलिए फिर पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, कल हमने स्टडी किया था व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन से कंटिन्यू किया था कि जब चेंज इन पाथ होता है इन द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है, जब पाथ में चेंज आएगा, किसके पाथ में? लाइट के पाथ में जब चेंज आने वाला है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, या बेंडिंग ऑफ लाइट को भी हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो फिर उसके कल लॉज किए थे, फिर कुछ कन्वेंशंस भी उससे पहले पढ़ी थी, फिर हमने नेक्स्ट एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, दैट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मैं ग्लास स्लैब ले रहा था ना, ऐसे करके ये ग्लास स्लैब लिया था, इसको मैं N1 से ले रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, या एयर से आ रही है ना आपके पास लाइट, एयर से आ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर मैं यहाँ N2 लिख रहा था, N2 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, बिफोर दिस टॉपिक आपको मैं रिफ्रैक्शन दिखा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है। आई होप आपने घर में ट्राई किया हो। नाउ यू सी, अगर मैं इसमें ये नेल डिप करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखना, ये आपको लिटिल बिट ऐसे ब्रेक करके नजर आने वाली है। इफ यू सी, आपको नजर आ रहा है? देखो, आपको ये जो है नेल वो ब्रेक करके नजर आ रही है। देखो, बिल्कुल ऐसे नजर आ, आप घर पे ट्राई करना, ऐसे नेल डिप करना, परपेंडिकुलर मत रखना। एक चीज याद रखना, जब आपके पास परपेंडिकुलर पे इंसिडेंट रे गिरती है ना, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहां पे, ठीक है, इंसिडेंट पे। जैसे कैसे? अगर ये आपके पास नॉर्मल है ना और इसी पे ही आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है, तो एज इट इज वो आगे निकलने वाली है, उस टाइम नहीं होता है आपके पास रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन की भी बात करें, अगर लेट अस सपोज ये नॉर्मल है और नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट रे गिर रही है, ठीक है, तो वहां से वो एज इट इज वापस जाने वाला है, जैसे वो आई वैसे ही वापस जाने वाली है। इज इट क्लियर? वैसे ही क्या करना है हमने? वी हैव टू गिव सम एंगल पे रखना होगा इसको। देखो, लाइक दिस, यू ऐसे ना, यू सी, आई होप यू कैन इजिली, इट इज विजिबल टू यू। देखो कितना ज्यादा ब्रेक होकर आपको नेल नजर आ रही है। नेल कैसे नजर आ रही है? ये आपके पास ग्लास है, घर पे ट्राई करना, ये ग्लास है फुल ऑफ वाटर, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ से नेल डिप किया ना ऐसे करके, और ये मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ से? ये वाटर है यहाँ पे, ये मुझे नेल यहाँ से ऐसे नजर आ रही है, कंटिन्यू होते हुए लाइक दिस, ऐसे नजर आ रही है। आप घर पे ट्राई करना, देखना आपको रिफ्लेक्शन नजर आ जाएगी कि लाइट का जो पाथ होता है, हाउ इट गेट चेंज। सो दैट्स इट, ये आप ट्राई कर सकते हो घर पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर लेते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डिनोटेड बाय एन। एन से डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो देखो मैं लिखता हूँ एन एम का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू, क्या होता है? वो होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, इन द मीडियम। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है? एनएम क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। क्या पढ़ते हैं इसको? एनएम को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। कि आपके पास एयर में कितनी स्पीड होती है लाइट की, और किसी मीडियम में, जैसे मीडियम अभी मैं क्या ले रहा हूँ? वाटर। जैसे इस केस में मैंने क्या लिया था? मीडियम वाटर। और कल क्या लिया था हमने? मीडियम। कल हमने ग्लास स्लैब लिया था, एक ग्लास ले रहे थे, ठीक है। तो एयर में कितनी स्पीड होगी और उस मीडियम में कितनी स्पीड होगी, उन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे स्पीड को, आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास ये मीडियम, और ये एन लिखा है डायरेक्ट शॉर्टकट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, एन नोट किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पहले ये चीज आ चुकी है। आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, तो आप क्या लिखोगे? 1.003 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। वैसे ही आइस का पूछा जाता है वाटर, ग्लास एंड डायमंड। डायमंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.42, ठीक है। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लर्न करना है। ओके, सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेंस। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज, अब हम स्टडी करने वाले हैं लेंस, एंड द लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। स्टार्टिंग में हमने मिरर स्टडी किए थे,
प्लेन मिरर किया था सबसे पहले, फिर देन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर वी स्टडीड। नाउ वी विल स्टडी लेंसेज। ये लेंसेज कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये लेंस होता क्या है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सरफेसेस हैविंग वन और बोथ आर स्फेरिकल इज कॉल्ड लेंस, ठीक है। कैसे, नाउ यू सी, आपने देखा है आपके घर में सबके पास होगा, आई होप सो, घर पे लेंस देखा होगा आपने, माइक्रोस्कोप, वो जो आप देखते हो ना, हैंड देखते हो जूम हो जाता है उससे, ठीक है, वो माइक्रोस्कोप। तो ऐसा होता है वो माइक्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स। और दूसरा क्या होगा, कनकेव, लाइक दिस, केव बनी होगी इसमें, देखो ऐसे केव, तो इसका नाम क्या है, कन्वेक्स, और इसका नाम क्या है, कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव, ये कन्वेक्स लेंस हो गया और ये कनकेव लेंस हो गया, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है लाइट क्रॉस हो सकती है उससे। आप देखो माइक्रोस्कोप से लाइट क्रॉस हो जाती है, तभी तो हम उसको देख पाते हैं। अपना हैंड देखना है या कुछ भी देखना है जूम करके तो हम देख सकते हैं। और सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिस, ये भी एक आपके पास लेंस का काम कर रहा है। ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और इसमें टू सरफेसेस है, देखो ये बाहर को निकला हुआ है, तो ये कन्वेक्स लेंस है आपका ये, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है हैविंग टू और मोर, या दोनों भी आपके पास स्फेरिकल हो सकता है या वन भी स्फेरिकल हो सकता है। देखो जब वन सरफेस स्फेरिकल होगा तो ये लेंस आपका लाइक दिस होने वाला है, देखो दूसरा सरफेस प्लेन है, एक आपके पास स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब है स्फेयर की शेप में। वैसे ही कनकेव मिरर की बात करूं मैं, तो आपके पास कनकेव मिरर लाइक दिस होने वाला है। ये इनमें क्या कहा कि वन, उसका जो वन पार्ट है वो स्फेरिकल हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता, या उसके दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और आपको घर पे आप ट्राई कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो ए लेंस, ये भी एक लेंस का काम करता है, ठीक है। कैसे करता है, देखो अगर मैं यहाँ पेन रखूँ तो देखो कितना जूम करके आपको नजर आने वाला है। आप घर पे ट्राई करना, यहाँ पे शायद वहाँ से फ्लैश पड़ रही है, तो देखो अगर मैं यहाँ पेन रखने वाला हूँ तो कितना ज़्यादा ये जूम करने वाला है इसको। चाहे मेरी फिंगर देख लो आप, अगर मैं यहाँ पे फिंगर रखता हूँ, आई होप यू कैन इजीली सी, तो आप देख सकते हो कि मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा जूम हो चुकी है। लाइक दिस, हैंड रखूँगा तो देखो कितना ज़्यादा जूम हो चुका है मेरा बैक साइड। तो दिस इज वर्किंग एज अ लेंस, ठीक है। ग्लास में वाटर डाल दो, वाटर ऑल्सो एक्ट एज अ लेंस, ठीक है। तो वैसा ही होता है लेंस, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही बना होता है और जिसके दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, स्फेरिकल, दैट इज कॉल्ड द लेंस। तो फर्स्ट क्या आ गया आपके पास, कन्वेक्स लेंस, और ये क्या हो गया, कनकेव लेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अब देखो क्या होता है, अब लेंस को स्टडी करते हैं। अब आपको पता है, ओके, ये क्या है आपके पास, लेंस का सेंटर है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ओ से डिनोट किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। और ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, बाकी रूल्स वही है जो पहले रूल होते थे आपके पास, ठीक है ना। यू सी, ये यहाँ पे पोल 1 है क्योंकि टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ इस लेंस को, तो ये लेंस कुछ इस तरह से है और इस तरह से है, ओके। इट मीन्स क्या है, इसमें टू स्फेयर्स है, एक स्फेयर तो ये वाला है जो ये बन रहा है, ये स्फेयर, और एक स्फेयर ये वाला है। इसमें कितने स्फेयर्स है, टू स्फेयर्स है। तो पहले वाला जब मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहा हूँ तो उसका पोल 1, अब सेकेंड वाला लेने वाला हूँ तो वो क्या बनने वाला है, पोल 2। इज इट क्लियर। अब आप देखो, अब ये स्फेयर ऐसा है, फर्स्ट स्फेयर ले रहा हूँ मैं क्योंकि मेरी रे यहाँ से आ रही है अभी, तो कहाँ गिर रही है वो, सबसे पहले इस वाले पे, ठीक है। इसको इरेज करना होगा। देखो क्या हुआ, जब आपकी यहाँ से रे आएगी तो वो सबसे पहले इस स्फेरिकल सरफेस पे पड़ने वाली है। तो इस स्फेरिकल सरफेस का मैं पूरा बना देता हूँ, लाइक दिस होगा ये स्फेयर। अगर स्फेयर होगा तो सेंटर भी होगा, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। थोड़ा बड़ा होगा ये स्फेयर। अब जो रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने वाली है, रिफ्रैक्ट नॉट रिफ्लेक्ट, क्योंकि पाथ चेंज होने वाला है, मीडियम में चलेगी अंदर, तो पाथ चेंज हुआ तो क्या हुआ, फिर अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाली है, ये बैंड ऐसे होने वाली है। तो जहाँ पे आपके पास रे टच करती है उसको क्या कहा जाता है, फोकस, एफ। इज इट क्लियर। ऐसा करते हैं, इसको इरेज करते हैं और अगेन बनाते हैं। बहुत छोटा सा बन गया ये, लेट्स डू इट अगेन। ओके, नाउ यू सी, दिस इज अवर लेंस, ये आपके पास लेंस है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को स्ट्रेट करते हैं। ओके, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस।
लेट अस सपोज ये दिस इज अवर इंसिडेंट रे। तो सब ये हो गया पोल 1। पोल क्या होता है आपके पास, जो आपके पास ये फर्स्ट लेंस ले रहे हो उसका सेंटर यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से क्या होने वाली है, ये रिफ्रैक्ट होने वाली है, पाथ चेंज होने वाला है। तो देखो पाथ चेंज हो गया है। अब हमारी रे कहाँ है, डेंसर मीडियम में। लेट अस सपोज मैं इसको N2 लेता हूँ और रेयर मीडियम को N1 लेता हूँ, इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है, डेंसर से रेयर में जाने वाली है। बट पहले देखो, जब ये यहाँ से यहाँ स्ट्राइक हुई तो ये लेंस था, लेंस मतलब एक स्फेयर था ये, लाइक दिस। अगर ये स्फेयर था तो इसका सेंटर भी होगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से डिनोट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब आपकी रे आ चुकी है यहाँ पे, तो ये है आपके पास पोल 2, ठीक है। अब ये इस पे आ गई है तो ये भी एक स्फेयर है, ठीक है। अगर ये स्फेयर है तो इसका भी एक सेंटर होगा, लाइक मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है वापस रे, तो अगेन रिफ्रैक्शन होने वाली है, मतलब पाथ चेंज होने वाला है अगेन। तो ये आपकी कुछ इस तरह से रे बाहर एमर्ज होने वाली है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, जो एमर्ज हुई बाहर दोबारा से निकली। ओके, देखो पाथ कितनी बार चेंज हुआ, 1 2 टाइम्स पाथ चेंज हुआ, क्योंकि 2 बार मीडियम चेंज हो रहा है। ओके, नाउ यू सी जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे आपकी जो रे होती है मीट करती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। और ये फोकस कौन सा होगा, F1, फर्स्ट वाले का फोकस है ये, ठीक है। ये आपके पास है ना, लाइक दिस। ओके, अब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, तो ये भी F1 ही होगा आपके पास। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे भी कहीं फोकस होने वाला है, तो ये आपके पास F2 हो गया। इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इतना ही था इसमें कॉन्सेप्ट। नाउ यू सी, अब क्या होगा, कौन सा लेंस लिया हुआ है हमने, वी हैव टेकन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमने कौन सा लेंस लिया है, कन्वेक्स लेंस। वी हैव टेकन कन्वेक्स लेंस, सॉरी, कौन सा लेंस लिया है हमने, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस लिया है हमने। ये माइक्रोस्कोप में भी ये लेंस लगा होता है, ओके। और टेलीस्कोप में भी ये लगा होता है, हर जगह यही लेंस यूज करते हैं, ओके। कन्वेक्स लेंस में क्या हुआ, आपने देखा रेस क्या होगी, कन्वर्ज, ठीक है। रेस क्या होगी, कन्वर्ज। तो ये क्या होता है, कन्वर्जिंग। अगर मिरर की बात करूं मैं, आपके पास जो कनकेव होता था ना, वहां पे कनकेव मिरर, वो कन्वर्जिंग होता था, कनकेव होता था, कन्वर्जिंग। यहाँ कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, लाइक दिस। आपको शो कर दिया है। तो देखो ऐसे बहुत सारी रेज आएगी, आपने ड्रॉ नहीं करनी है, बस आपको शो कर रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ से ये रे आएगी और यहाँ से ऐसे इस पर टच होने वाली है, फिर यहाँ से भी रे आएगी, वो यहाँ से ऐसे बेंड होने वाली है, यहाँ से ऐसे बेंड होने वाली है। तो देखो सारी की सारी रेज क्या होगी, इकट्ठी होगी एक पॉइंट पे। वहाँ पे कनकेव मिरर आप लेते थे ना पेपर बर्न करने के लिए, आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, पेपर बर्न कर सकते हो। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग। बहुत सारी रेज को, इतनी ज्यादा हीट को एक जगह पे कंसंट्रेट कर देगा, एक जगह पे कंसंट्रेट करेगा, तो वहां क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, और वहां पे वो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या पता लगा इससे, कन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, इसका अपोजिट होता है, मिरर का अपोजिट। यहाँ पे कनकेव कन्वर्जिंग होता था, बट यहाँ पे क्या है आपके पास, कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। अगर आप दूसरा लेंस में आपको ड्रॉ करके बताऊं, दिस इज अवर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपके पास पोल P1 हो गया, ये पोल P2 हो गया। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, ये क्या है, डाइवर्जिंग। ये क्या कर देता है, यहाँ से रे जो आएगी उसको डाइवर्ट कर देगा, ऐसे बाहर को निकाल देगा। यहाँ से रे आएगी उसको बाहर निकाल देगा। तो हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होती है, लाइक दिस, कि भाई आपके पास इमेज यहाँ पे बनने वाली है। तो देखो इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज। तो जो आपके पास कनकेव लेंस होता है, दैट इज डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस क्या होता है, दैट इज डाइवर्जिंग। सो दैट्स इट, ये था आपके पास लेंस, ठीक है। अब लेंस बेसिस पे ही जैसे हम वहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज देखते थे, वैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज देखने वाले हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज बोथ द फिगर्स एंड बोथ द रिजल्ट्स आर सेम। रिजल्ट वहां पे सेम होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं, अभी आपको मैं दोनों कंपेयर करके बताता हूँ। ओके बच्चों, ये है आपके पास ऑल द लेंसेज, ऑल द केसेस, ठीक है। नाउ यू सी, आपकी बुक में इसको C1 F1 लिखा है, इसको
F2C2 लिखा है, वन एंड सेम थिंग, आप जिसको जो कंसिडर करना चाहते हो कर सकते हो। और एक चीज लिखी हुई है आपकी बुक में, C1 की जगह आपको क्या लिखा है 2R1। देखो C1 क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी जो लेंथ होती है उसको किससे डिनोट किया जाता है, R से, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है C1 की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 2F1। आपको पता है R और F का क्या रिलेशन है, R इज इक्वल टू 2F, तो मैं R की जगह 2F भी राइट कर सकता हूँ, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है, R इज इक्वल टू 2F, ये रिलेशन है। इसीलिए आपके बुक में क्या है, C1 को 2F1 भी राइट किया गया है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको रीजन क्यों, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होती है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोट करना पड़ेगा R1 से। अब आपको पता है R और F का क्या रिलेशन होता है, दैट इज R इक्वल्स टू 2F, तो यहाँ पे R1 की जगह क्या लिखा जा सकता है 2F1, इसीलिए C1 की जगह 2F1 राइट किया है। ओके बच्चों, तो चलिए फिर वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, अब आपको क्वेश्चन आता है वैसे ही एज इट इज, जैसे मिरर में किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। आपके पास क्या होता था, जब इनफाइनाइट पे होता था ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पे हमें पोजीशन नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो आपके पास जो इमेज बनती थी उसकी कैसी बनती थी, फोकस पे बनती थी। उसकी इमेज कहाँ पे बनती थी, फोकस पे। आपने वो डायरेक्ट फिगर्स उठा लेना और दोनों को कंपेयर करना, ये हम बता देता हूँ आपको। अच्छा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जो हमने मिरर स्टडी किए थे उसमें कैसे था। ये आपके पास मिरर थे, देखो ये मिरर था, इसमें क्या था, जब इनफाइनाइट पे आपके पास ऑब्जेक्ट होता था तो फोकस पे बनती थी इमेज। तो यहाँ पे भी वही है, जब आपके पास इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो देखो फोकस पे आपके पास इमेज बनी यहाँ पे। ठीक है, और रेज आप शो करोगे ये लाइक दिस, ऐसे शो करना, ये सारी की सारी रेज यहाँ मीट कर रही है। मतलब जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है ना, एमरजेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपके पास क्या होती है, इमेज। बहुत सारी एमरजेंट रेस का जहाँ इंटरसेक्शन बनेगा ना, जहाँ मीट करेगी वो इमेज होती है। तो सारी इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे इमेज बनी यहाँ पास। वहाँ भी यही होता था, देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बन रही है, आपने देख लेना। तो अगर आपने इफ यू स्टडीड द प्रीवियस वन, सो इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आपने ढंग से स्टडी किया है देन इट्स इजी। ओके, अब क्या करते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, बियॉन्ड आपको ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इज आपको बता दिया जाएगा इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, देखो इसमें क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। अब ये 2F1 लिख रहा है ना, 2F1 का मतलब क्या है, हमने F1 को F2 लिया हुआ है, 2F1 का मतलब 2F2, ये देखो 2F2, C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2F2। ठीक है, बिकॉज C क्या होता है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और R क्या होता है 2F, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2F2। अब आपको बोल दिया जाएगा इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द, बियॉन्ड का मतलब है जस्ट बिहाइंड। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, या जस्ट बिहाइंड द 2F2। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिहाइंड द या बियॉन्ड द 2F2, देन वेयर इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपके पास ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की पोजीशन क्या होने वाली है, व्हाट विल द पोजीशन ऑफ द इमेज। सो अब आप देखो उस केस में क्या होता था, जब आपके पास बियॉन्ड C होता था, देखो बियॉन्ड C होता था ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती थी, C और F के बीच। तो देखो कहाँ बनी इमेज, C और F के बीच में, ये इमेज बनेगी आपके पास। वो अच्छे से स्टडी करो या ये अच्छे से स्टडी करो तो वो भी क्लियर हो जाएगी आपके पास। ओके, अब क्या करते हैं, इसको इरेज करता हूँ। अब क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। कहाँ पे ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी पहले क्या था, बियॉन्ड इनफाइनाइट पे था, फिर बियॉन्ड मतलब इसके जस्ट बिहाइंड था। अब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपके पास, या आपको बोल दिया जाता है 2F2 पे है ऑब्जेक्ट, कहाँ है 2F2 पे, तो समझ जाना C2 की बात कर रहा है। इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन C2, और आपकी बुक में जहाँ पे भी ये F1 लिखा है उसको F2 करना, और जो F2 किया है उसको F1 करना, क्योंकि हमारा फिगर ऐसा है। ओके, अब क्या है आपके पास, अगर ऑब्जेक्ट C2 पे होती है तो वहाँ पे इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है ये, लाइक दिस। ओके, अब क्या करते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले जाते हैं। तो देखो आप क्या देख रहे हो, जो आपके पास इमेज है वो क्या हो रही है, जूम हो रही है। यहाँ डिमिनिश था, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज था यहाँ पे क्या हो गया था, थोड़ा डिमिनिश तो था बट थोड़ा बड़ा साइज हो गया था। और वहाँ पे क्या हो गया था, इन्वर्टेड। देखो इमेजेस कैसी बन रही है आपके पास, इन्वर्टेड बन रही है सारी की सारी इमेजेस। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है,
उल्टी, ठीक है, इन्वर्ट होता है उल्टा, और रियल और इन्वर्टेड बन रही है सारी की सारी इमेजेस, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच जब आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज आपके पास कहाँ जाने वाली है, C2 के बैक साइड। तो देखो और ज्यादा, वहां पे भी यही होता था, यहाँ पे भी यही है। अब फोकस पे आपके पास अगर ऑब्जेक्ट होगा, इसका अपोजिट चल जाता है। 3 फिगर्स होते हैं, बाकी 3 फिगर्स अपोजिट होते हैं। देखो जब इमेज फोकस पे थी तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट पे। अब उल्टा कर दो, अब ऑब्जेक्ट आपके पास फोकस पे तो इमेज कहाँ जाने वाली है, इनफाइनाइट पे। अब क्या करते हैं, फोकस के और क्लोज ले आते हैं, फोकस और पोल के बीच में ले आते हैं। why are you calling? Okay, now object is between focus and pole, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनने वाली है आपके पास, इमेज कहाँ बनने वाली है, वो बहुत दूर होगी। बट हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करते हैं। जो ये लाइन आ रही है ना, हमें ऐसे अपेयर होगा, जो रेज आ रही है वो यहाँ से आ रही है और यहाँ से आगे हमने इमेजिनरी ड्रॉ किया। सिमिलरली यहाँ से हम इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे और ये आपके पास इमेज बनी यहाँ पे, ठीक है। इमेज आपके पास बनी ये लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अवर इमेज, इसको मैं आई नोट कर देता हूँ, ये आपकी इमेज बनी। तो देखो ये इमेज कैसी बनी आपके पास, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी बनी, और कैसी बनी, इरेक्ट मतलब सीधी बनी। पहले क्या हो रहा था, सारी इमेजेस उल्टी बन रही थी, देखो सारी इमेजेस उल्टी बन रही थी। बट फिर आपके पास क्या हुआ, एंड वर्चुअल इमेज बनी एंड कैसी बनी, इरेक्ट, ठीक है। कहाँ पे, जब हमने क्या किया, फोकस और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया था। सो दैट्स इट। आप दोनों फिगर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, पहले वाले भी, मिरर वाले भी, और ये भी। लास्ट एक आर्टिकल आता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब आपने देखा होगा ना, माइक्रोस्कोप की एक पोजीशन होती है, उसी पोजीशन पे आपको सही नजर आने वाला है, ठीक है। व्हेन यू विल सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, देन यू विल सी देयर इज अ exact position through which you can see the clear zoomed image of the object. नहीं आता है क्या? Is it clear? जूम इमेज होने वाली है, वहां पे आप ऐसे मूव करोगे तो ब्लर हो जाती है, एक पोजीशन आएगी जहां पे आप पास जूम इमेज आएगी। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जब आप देखते रहोगे तो ये आप पास फाइनल इमेज जो बनने वाली है वो बनेगी हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। जूम मतलब हाईली जूम्ड इमेज होगी वो। सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं, लास्ट है आपके पास आर्टिकल पावर। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, दैट इज लेंस फॉर्मूला। ये छूट ना जाए नहीं। लेंस फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, दैट वाज मिरर फॉर्मूला। देखो बच्चों, किसी चीज को इफ यू वांट टू रिमेंबर, देयर इज सम मेथड, सम ट्रिक्स उसको लर्न करने के लिए होती है, ठीक है। बट हाउ वी कैन इजीली लर्न द थिंग्स, या आप चाहते हो कि यू वांट टू रिटेन समथिंग इन योर माइंड फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू, ठीक है। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है, मेथड्स होते हैं उसके लिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए लर्न कर सकते हो आप वो चीज़। सो द मेथड इज कि आप क्या करो, आपको प्रीवियस जो चीज़ पता होती है ना, उसके साथ अगर कंपेयर करते हो कोई चीज़, तो वो चीज़ हमेशा के लिए लर्न हो जाती है, ठीक है। मैं भी हमेशा कंपैरिजन के साथ चीज़ें लर्न करता हूँ। जैसे ये मिरर की बात करी, तो मिरर और लेंस एक जैसा ही एक्ट कर रहे थे, तो क्या है, एक मिरर लर्न करना पड़ा मेरे को, लेंस खुद लर्न हो गए। मतलब इस स्टडी को बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है। मतलब आपको जो प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज साथ आप नई नॉलेज ऐड करना चाहते हो, तो उन दोनों को कंपेयर करो, तो वो हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगी। और अगर स्टडी करते हो तो ऐसे नहीं कि एक दिन तो पढ़ रहे हो 10-10 घंटे 8-8 घंटे और एक दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, तो वो भी स्टडी किसी काम की नहीं है। स्टडी होती है जो कंटिन्यूस करे। कोई भी HS IAS के आप इंटरव्यू उठा लो, तो उनका यही होता है कि हमने पूरी साल 2 घंटे या 3 घंटे रेगुलर पढ़ाई करी। ऐसे नहीं कि भाई एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने 1 घंटे पढ़ लिया, तो वो आपकी स्टडी वो व्यर्थ जाने वाली है, ठीक है। सो वैसे ही कंपैरिजन करके लर्न करना है, जो आपको प्रीवियस नॉलेज है। जैसे मेरे को प्रीवियस नॉलेज किसकी है, मिरर फॉर्मूला की, अब मेरे को लेंस फॉर्मूला अपने दिमाग में डालना है, तो क्या है, एक मेथड होगा, ट्रिक होगा, उसको दिमाग में डाल, नहीं तो क्या होगा, एग्जामिनेशन पास हो गए, तुम सब भूल जाओगे, क्या लर्न किया था, क्या किया था, कुछ भी नहीं,
If you have tricks and methods to learn, then you can easily understand and retain in your mind for the very long period, बहुत काफ़ी लंबे समय तक. So देखो, हमने मिरर फॉर्मूला किया था, तो फॉर्मूला वॉज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला था, ठीक है. और मिरर फॉर्मूला क्या बोलता था? फॉर्मूला विच गिव्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. या आप ऐसे बोल सकते हो, विच गिव्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला. तो लेंस फॉर्मूला भी यही होता है. लेंस फॉर्मूला भी बोलता है कि विच गिव्स रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज कॉल्ड द लेंस फॉर्मूला, ठीक है. यही होता है, ठीक है. बट डिफरेंस कहाँ पे होता है? स्टेटमेंट तो सेम है, बट द डिफरेंस इज इसमें जो फॉर्मूला होता है वो सेम एज इट इज होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है बीच में. तो बस एक ये याद था तो ये भी याद हो गया साथ में. मिरर इमेज जो फॉर्मेशन थी, इमेज फॉर्मेशन, आई नो द फॉर्मेशन ऑफ द कनकेव मिरर, सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड द कन्वेक्स लेंस. क्योंकि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस ये दोनों कन्वर्जिंग होते हैं, उल्टा होता है एक दूसरे के. ये मिरर जो एक्ट करता है वो लेंस उल्टा होगा. मिरर अगर कनकेव है तो लेंस कौन सा होने वाला है? कन्वेक्स. ओके, नाउ यू सी दिस इज अवर लेंस फॉर्मूला. और साइन कन्वेंशंस तो यहाँ पे सेम होती है. साइन कन्वेंशंस क्या बोलती थी? वही कि अपवर्ड की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, जो डाउनवर्ड लोगे आप हाइट मतलब वो क्या होने वाली है? नेगेटिव. सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने हैं? पोल से, ठीक है. बट यहाँ पे कहाँ से लिए जाते हैं सारे डिस्टेंस? ऑप्टिकल सेंटर से. लेंस में जो ये लाइन ड्रॉ की है ना मैंने, ये सेंटर है लाइन इसका लेंस का, इसीलिए ये लाइन ड्रॉ की है सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. तो वही चीज अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज डिनोटेड बाय द R2. R2 से डिनोट किया जाएगा इसको. ये क्या है? फोकल लेंथ, तो इसको F2 से डिनोट कर रहा हूँ लाइक दिस. यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक का डिस्टेंस. चलिए आगे को चलते हैं. फिर यहाँ से इस फोकस तक का डिस्टेंस क्या होने वाला है? F1 लाइक दिस, ठीक है. यहाँ से आपके पास ये C1 का डिस्टेंस क्या होने वाला है? R1, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये हो गया, ठीक है. और ऑब्जेक्ट आपका बच गया. ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? लाइक यहाँ पे बन रहा है. ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय U. तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस इसलिए U, और यहाँ से लेकर आपके पास जो इमेज का डिस्टेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाय द V लाइक दिस. ये आपके पास सारे साइन कन्वेंशन वही यूज किए. अभी साइन कन्वेंशन तो नहीं लगी है, बट अभी हमने क्या किया? डिस्टेंस लिए हुए है बस. अब साइन कन्वेंशन कैसे होगी? अगर आप R लोगे, R2 की बात करोगे तो -R2 लेना होगा मुझे, बिकॉज रे हमारी वो इसमें एरो ही नहीं लगा हुआ है. एरो शो करना तभी रे कंसिडर होती है, अदरवाइज इट विल नॉट कंसिडर्ड एज ए रे. व्हाई आई एम टेकिंग R2 एज नेगेटिव? बिकॉज आवर रे इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से. यहाँ से पीछे को ले रहे हो ना डिस्टेंस, तो इसीलिए नेगेटिव आ गया. अब यहाँ से F2 भी क्या होने वाला है? -F2 बनने वाला है, क्योंकि ये बैक साइड जा रहा है, रे हमारी आगे को जा रही है. नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पे इस केस में क्या होने वाला है? पॉजिटिव F1 होने वाला है, ठीक है. पॉजिटिव F1 होने वाला है और पॉजिटिव ही R1 होने वाला है. और क्या है आपके पास? ओके. अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो आपके पास -U होने वाला है और इमेज का डिस्टेंस +U होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बैक साइड को जा रहे हैं और इमेज आपकी आगे को बन रही है. तो रे भी आगे को जा रही है, डिस्टेंस भी हम आगे को ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. सो ये आपके पास कुछ साइन कन्वेंशंस थे, लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर सकते हो और साथ में लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे कुछ हमारे पास साइन कन्वेंशन यूज होने वाली है. तो चलिए फिर लास्ट आर्टिकल करते हैं, दैट इज पावर ऑफ लेंस. मैग्निफिकेशन भी आती है इसमें, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस. मैग्निफिकेशन वही होती है, क्या होती है? रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस यही होता है, ठीक है. वो मैग्निफिकेशन तो सेम होती है. पावर ऑफ लेंस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज अवर दैट इज पावर ऑफ लेंस, ठीक है. पावर ऑफ लेंस डिनोटेड बाय P. किससे डिनोट किया जाता है? P. डिनोटेड ये इरेज गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं. पावर ऑफ लेंस क्या होता है आपके पास? इज इक्वल टू 1/f. आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ
फोकल लेंथ इज कॉल्ड द, ओके, क्या होता है आपके पास, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की कितनी पावर होगी, जो आपके पास फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल ले लो। लेट अस सपोज आपके पास फोकल लेंथ इज गिवन दैट इज 2 सेंटीमीटर आपके पास है, तो पावर क्या होने वाली है लेंस की, दैट इज 1/2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5। बट वन थिंग, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर नहीं होती है, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, पावर यूनिट, ये क्वेश्चन भी आता है, पावर यूनिट क्या होती है, दैट इज डायोप्टर। स्पेलिंग क्या होती है इसकी डायोप्टर की, DIOPTRE, डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दैट इज डायोप्टर में मेजर किया है। तो तुम्हें इसको डी करना पड़ेगा, मैं सेंटीमीटर नहीं इसको नोट करने वाला हूँ, मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, डी इज डायोप्टर। डायोप्टर को किससे डिनोट किया जाता है, डी से, लाइक दिस। आपको क्वेश्चन आ जाता है, बस नॉर्मल से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में ना, ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। कैसे, आपको फोकल लेंथ दी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करो, या आपको पावर दी होगी, फोकल, आपको बोल देंगे कि भाई इफ पावर इज 4 सेंटीमीटर डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है लेंस की, लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, यू नो P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, 1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ चल ले गए और इसको वहां ले गए, तो F इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 1/4, इसको डिवाइड करोगे, दैट विल बी योर आंसर। बस इतना ही था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे करने वाले हो आप। ओके, अच्छा, एक चीज आ जाती है आपके पास, यहीं से ही एक और क्वेश्चन आ जाता है, आपको बता दिया जाएगा इफ पावर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, पावर से 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, या न्यूमेरिकल आ जाएगा, या आपको ऐसे ही 1 मार्क्स किया है। इफ पावर इज टू डायोप्टर, पॉजिटिव टू डायोप्टर, आपको बताना है व्हाट इज द लेंस, लेंस बताओ कौन सा है। अब आप देखो किस लेंस में आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किस लेंस में आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एक बार चलिए फिर से ड्रॉ करना होगा, लास्ट आर्टिकल है, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये आपके पास कन्वेक्स हो गया और ये कनकेव हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बना रहा हूँ, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर डॉटेड से शो कर दिया। आप देखो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज कर देता है, मतलब इमेज इस डायरेक्शन में बनती है। तो मतलब यहाँ इमेज है और इमेज यहाँ पे बन रही है, लेट अस सपोज फोकस पे ही बन रही है इमेज। ठीक है, तो देखो आपका फोकस क्या है, आगे को जा रहा है, मतलब डिस्टेंस कहाँ को ले रहे हैं फोकस का, F1 कहाँ ले रहे हैं, आगे को, और रे भी किधर जा रही है, रे भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो हम F क्या लेते हैं, पॉजिटिव F, फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव F। तो मतलब अगर आप पास पावर कितनी दी है, 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ, लेंस इज कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है आपके पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में ही आपके पास फोकस जो होता है, फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। मैं फोकल लेंथ क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज पावर इज रिलेटेड विद द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से ही पता चलता है। ओके, नाउ यूसी इस केस में आ जाते हैं। अब यूसी कई बार ऐसे आता है, इफ पावर इज -2 डायोप्टर, आप बताओ कि ये लेंस कौन सा है, इफ पावर इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है 2D लिखा होगा, बस पॉजिटिव माइनस से दिया होगा ना। यूसी ये क्या होता है, डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ट कर देता है यहाँ से रेस को, लाइक दिस, ऐसे डाइवर्ट कर देगा हमारी रेस को बाहर। तो हम एक वर्चुअल इमेज ड्रॉ करते हैं डॉटेड से। तो देखो लेट अस सपोज ये आपके पास इमेज बन गई, और ये कहाँ बन गई, फोकस पे बन गई। इमेजिन करो, लेट अस सपोज कि फोकस पे बन गई। नाउ यूसी ये ऑप्टिकल सेंटर है और डिस्टेंस जा रहा है बैकवर्ड, और रे हमारी कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड, अपोजिट हो गए ना दोनों तीर, ऐसे को जा रहा है जो। ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये जो F होने वाला है दैट विल बी -F। अगर ये माइनस होगा ये F, तो पावर भी माइनस ही होगी। ठीक है, दैट्स वाई वो लेंस कौन सा होने वाला है, दैट विल बी कनकेव लेंस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया जाता है, आपको बताना होता है कि लेंस कौन सा होने वाला है। ओके, ठीक है, तो मतलब क्या, इससे क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है जो पावर होती है कन्वेक्स लेंस की दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। सो दैट्स इट, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं डाउट है तो पूछते रहिए।
और सेफ रहिए, खुश रहिए और काम रेगुलर करते रहिए। एंड बच्चों चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।